नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो बस एक तलाक या एक प्रेम कहानी नहीं है। ये बात उस पूरे समाज की है जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को सिर्फ एक जोड़ी नहीं बल्कि आइडियल समझता था। लेकिन अब वो ही समाज परेशान है, मायूस है और सबसे ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि यह मामला अब इतना बढ़ गया है कि न सिर्फ परिवार की बात रही, न सिर्फ कोर्ट की, अब ये यूट्यूब, मीडिया, सोशल मीडिया और आखिर में राजनीति तक पहुंच गया है। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों अपनी जगह पर कलाकार हैं और समाज के रोल मॉडल भी थे। लेकिन जब निजी रिश्ते पब्लिक तमाशा बन जाते हैं तो इज्जत नहीं, तमाचा पड़ता है पूरे समाज को। और ये बात अब हमारे दिल में चुभने लगी है। शादी हुई 2018 में, फिर 2-4 साल में रिश्ते बिगड़ने लगे। 2022 में तलाक की अर्जी लगी, फिर सोशल मीडिया में धीरे धीरे बातें बाहर आने लगी, फिर यह आरोप आया, वो बयान आया और अब चुनाव के समय सब कुछ और भी गड़बड़ाने लगा है। सवाल यह है कि आखिर क्या चाह रहे हैं दोनों? क्या यह सब बस इत्तेफाक है या फिर किसी सोच समझ के तहत इस तरह के रिश्ते को पब्लिक में लाया गया? पवन सिंह ने कहा था कि हमारे फैंस ही हमारा परिवार है, लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब कोर्ट में तलाक होने की बात हुई तब यह परिवार कहां गया था? जब मीडिया में झगड़े की खबरें आ रही थी तब प्यार कहां गया था? और ज्योति सिंह की बात करें तो उनका भी एक समय बहुत सम्मान था। लोग कहते थे, देखो ये लड़की कैसे बड़े बड़े स्टार से शादी करके भी शालीनता से चल रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर उनका नाम आते ही लोग कहते हैं ड्रामा शुरू होने वाला है। और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, जब कलाकार की कला से ज्यादा उसका झगड़ा दिखे तो समझिए इज्जत नहीं बचती। आज हर जगह यही चर्चा है, कौन सही है, कौन गलत है, किसने क्या कहा, किसने क्या झूठ बोला, किसका केस कितना सच्चा है। लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि इसका असर समाज पर क्या हो रहा है। भोजपुरी समाज जो अपनी परंपरा, अपने संस्कार और अपने आत्मसम्मान के लिए जाना जाता है, आज उसे ही लोग बाहर से ताना मार रहे हैं। कोई कहता है, देखो इनके गाने जैसे होते हैं वैसे इनकी जिंदगी है। कोई कहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में बस शादी, तलाक और विवाद चलता रहता है। कोई मजाक करता है, इनका अगला एल्बम कोर्ट के बाहर शूट होगा क्या? अब बताइए, क्या हमने यही सोचा था कि हम इस समाज को ऐसी पहचान देना चाहते हैं? हमारे बच्चे जब यूट्यूब खोलते हैं तो क्या देखते हैं? कलाकारों के गाने या उनके केस या इस तरह के विवादित मामले, सम्मान या आरोप? और सोचिए, जब पवन सिंह जैसे स्टार और ज्योति सिंह जैसी महिला अपने झगड़े को कैमरे पर लाते हैं तो क्या यह एक उदाहरण बनता है या फिर वो समाज में नफरत और बेमतलब की बहस फैला देते हैं? कई लोग कह रहे हैं ये सब राजनीति के लिए हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं पब्लिसिटी चाहिए, कुछ कहते हैं दोनों ही अब नेता बनना चाहते हैं इसलिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर राजनीति करनी है तो क्या उसके लिए रिश्तों की कुर्बानी जरूरी है? क्या अब समाज में नेता बनने के लिए यह जरूरी है कि पहले आप शादी करें, फिर तलाक लें, फिर केस करें, फिर मीडिया में बयान दें, फिर कैमरे के सामने दिखे और अंत में कहें हम जनसेवक बनना चाहते हैं? क्या अब यही राजनीति की नई परिभाषा है? अगर हां तो सोचिए, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? आने वाली पीढ़ी जो है वो क्या सीखेगी? क्या उन्हें यही लगेगा कि विवाद में रहो तभी पहचान बनेगी, तभी आप सुर्खियों में आएंगे, तभी आपका नाम होगा? क्या उन्हें यही सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया का सर्कस ही सफलता है? और पवन सिंह जी, आपसे एक सवाल, जब आपने शादी की थी तब आपने कहा था कि रिश्ता जीवन भर का है। अब तलाक की बात हो रही है तो आप कहते हैं कि बहुत कुछ झेला है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि जिन लाखों लोगों ने आपको अपना हीरो बनाया वो अब क्या सोचते होंगे? और ज्योति जी, आपने एक औरत होने के नाते कई मुद्दे उठाए होंगे,
लेकिन फिर वही कैमरा, वही पब्लिक ड्रामा, क्या इससे महिलाओं की सशक्तिकरण की लड़ाई मजबूत हुई या कमजोर हुई? हम ये नहीं कह रहे कि आप दोनों दोषी हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई भी रिश्ते में दुख झेले वो निजी होना चाहिए, न कि सोशल मीडिया का मसाला। अब बात करते हैं भोजपुरिया समाज के नुकसान की, जो नुकसान झेल रहा है ये समाज। देखिए, जब दो बड़े नाम आपस में टकराते हैं तो असर सिर्फ उनके रिश्ते पर नहीं, पूरे समाज की सोच पर पड़ता है। आज राज्य के बाहर यानी कि बिहार से बाहर जब लोग भोजपुरी की बात करते हैं, वो भी ये खबरें देखकर कहते हैं, ओह यही है भोजपुरी संस्कृति, इसी कल्चर की बात करते हैं। उनके लिए भोजपुरी अब सिर्फ अश्लील गानों या तलाक के ड्रामे तक सीमित हो गई। अब समय है कि हम भोजपुरिया लोग मिलकर ये तय करें कि हम कौन हैं। क्या हम वो लोग हैं जो रिश्तों का सम्मान करते हैं, या फिर वो जो सोशल मीडिया पर कंटेंट के लिए सब बेच देते हैं? अब देखिए, राजनीति में एंट्री को लेकर भी बातें चल रही हैं। कोई कहता है पवन सिंह इस बार 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ना चाहते हैं, लड़ सकते हैं। कोई कहता है ज्योति सिंह भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं, यानी पॉलिटिकल एक्टिव होना चाहती हैं। जाहिर तौर पर किसी पार्टी से जुड़ सकती हैं। पवन सिंह की बात हो रही है कि जन सुराज में जा सकते हैं। तो पूछना चाहिए, आपने राजनीति के लिए समाज को दिया क्या अभी तक? इसका मतलब यह नहीं हुआ क्या कि आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं? क्या आपने कोई स्कूल बनवा दिया हो, कोई अस्पताल बनवा दिया हो? क्या किसी गरीब की ऐसी मदद कर दी हो जो मिसाल बन गया हो? या किसी गांव में जाकर आपने उसके विकास के लिए कुछ काम किया हो? या बस सोशल मीडिया पर शो कर दिया और उम्मीद है कि वोट भी मिल जाएगा, लोग भी आपके साथ हो जाएंगे? अब जनता भी बेवकूफ नहीं है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारे रिश्ते इतने अस्थिर हैं तो तुम समाज को कैसे स्थिर करोगे? जो लोग घर नहीं संभाल पा रहे वो समाज को क्या संभालेंगे? इसलिए आज जरूरत है साफ बात की, जिम्मेदार फैसले की। हम चाहते हैं कि दोनों लोग, पवन सिंह और ज्योति सिंह, अपने रिश्ते को कोर्ट में कानून के दायरे में रखें, पब्लिक में लाकर इसे तमाशा न बनाएं। हम चाहते हैं कि अगर राजनीति करनी है तो उसके लिए साफ नियत हो, न कि विवाद से भरी हुई छवि। हम चाहते हैं कि भोजपुरी समाज का नाम ऐसा ना हो जाए कि लोग हमारे बच्चों पर हंसे, आने वाली पीढ़ियों पर हंसे। और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे भी एक विनती है, अगर आप पवन सिंह के फैन हैं तो उन्हें आईना दिखाइए, तभी आप सच्चे फैन हैं। अगर आप ज्योति सिंह की इज्जत करते हैं तो उन्हें भी कहिए, बस करो, बस करो बहन, अब यह रिश्ता कानून से निपटो। और अगर आप भोजपुरिया समाज से जुड़ते हैं तो इस बात को समझिए, यह लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं है, यह आपकी पहचान की लड़ाई है, भोजपुरी पहचान की लड़ाई है। तो आगे से जब कोई राजनीति में आए तो उससे पूछिए, आपने अपने जीवन में क्या किया है, आप समाज के लिए क्या आगे करेंगे? और जब कोई कलाकार ड्रामा करे तो पूछिए, आपको देखकर हमारा बच्चा क्या सीखेगा? अब इस कहानी का क्लाइमेक्स हमें तय करना है। यह सर्कस बन जाए या सबक, यह हमारे हाथ में है। पवन सिंह, ज्योति सिंह, आपसे फिर एक बार निवेदन है, अपने फैसले साफ करें, जनता को भ्रम में न रखें, कोर्ट में निपटाएं, मीडिया से दूर रहें, राजनीति में अगर आए तो साफ इरादे के साथ आए, वरना ये सब आपकी कला, आपकी इज्जत और हमारे समाज की मर्यादा सब डुबो देगा। और आप सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि यह ड्रामा खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और समाज को राहत मिले, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि आप पवन और ज्योति सिंह से क्या चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम किसी और मुद्दे पर जब बात करें तो आप हमें देख सुन सकें। फैंस की राय, जनता के सवाल और समाज की सच्चाई,
ये सामने आनी चाहिए। भोजपुरी को आगे बढ़ाना है, ना कि उसको पीछे लेके जाना है। भोजपुरी समाज को आगे ले जाना है, न कि उसको पीछे ले जाना है। आज चर्चा इसीलिए हुई, अगर दो लोग आपस में साथ नहीं रहना चाहते, वो पति पत्नी हैं, तो वो कोर्ट जाएं और कोर्ट के रास्ते से जो भी फैसला बनता है उसको अपनाए, माने, समझे और अलग हो जाए। लेकिन ये पूरा जो ड्रामा हो रहा है, रोज मीडिया ट्रायल जो हो रहा है, उससे समाज की बदनामी हो रही है। वो नहीं चाहता मैं। आज इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार पहले भी कहा था, फिर आपसे एक अनुरोध और रिक्वेस्ट कि आप मन कही को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।